स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? मैं आकांक्षा शेखावत, डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट, पेंडियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज रीवा, एक बार फिर से यहाँ पे आपके साथ जुड़ रही हूँ ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से। ये जो वीडियो लेक्चर है, ये वीडियो लेक्चर इन कंटिन्यूएशन है हमारे जो आफ्टरनून सेशन का वीडियो लेक्चर था उसी के। आफ्टरनून में हम लोगों ने अपने सब्जेक्ट कॉर्पोरेट लीगल फ्रेमवर्क के टॉपिक कंपनी मैनेजमेंट को शुरू किया था, जहाँ पे हमने कंपनी मैनेजमेंट का ओवरव्यू देखा था। मैं उम्मीद करती हूँ कि कंपनी मैनेजमेंट का ओवरव्यू आपको समझ में आया होगा। अब अगर हम लोग बात करें कंपनी मैनेजमेंट की, तो कंपनी मैनेजमेंट की जो सुप्रीम बॉडी होती है वो होता है हमारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जिसके अंदर क्या की जाती है, जिसके अंदर डायरेक्टर्स की नियुक्ति की जाती है। ये डायरेक्टर्स जो होते हैं, ये डायरेक्टर्स क्या करते हैं, कंपनी के मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन को देखते हैं, जिनके पास क्या होती है, सब्सटेंशियल पावर्स होती हैं टू मैनेज एवरीथिंग। अब डायरेक्टर जो है, डायरेक्टर क्या होता है, एक व्यक्ति होता है। अगर इसके बारे में हम लोग बात करें तो डायरेक्टर कैसा व्यक्ति होना चाहिए, डायरेक्टर एक नेचुरल पर्सन होना चाहिए, एक प्राकृतिक व्यक्ति होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग बात करें तो कंपनी जो होती है आपकी, कंपनी क्या है, कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है। तो एक आर्टिफिशियल पर्सन दूसरी आर्टिफिशियल पर्सन का मैनेजमेंट कैसे देखेगी, तो उसके लिए क्या होना जरूरी है, उसके लिए डायरेक्टर का एक इंडिविजुअल होना जरूरी है, एक नेचुरल पर्सन होना जरूरी है। तो अगर हम ये कहें कि एक डायरेक्टर के पद पे हम किसी दूसरी कंपनी का, संस्थान का, कोऑपरेटिव बॉडी का नियुक्ति नहीं कर सकते हैं, उनको इलेक्ट वहाँ पे नहीं कर सकते हैं। एक चीज, दूसरी चीज, जो हमारी पब्लिक कंपनीज होती हैं, पब्लिक कंपनीज के केस में जो भी आपके डायरेक्टर्स होंगे, उनमें कम से कम एक डायरेक्टर पिछले कैलेंडर वर्ष में 182 डेज के लिए भारत में रहना अनिवार्य होता है। ठीक है, सारे के सारे डायरेक्टर्स एक साथ भारत से बाहर नहीं जा सकते हैं। अब ये जो हमारा वीडियो लेक्चर है, इसके अंदर हम लोग बात करेंगे डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर के बारे में, पोजीशन ऑफ डायरेक्टर के बारे में और अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर के बारे में। सबसे पहले अगर हम बात करें डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर के बारे में, तो यहाँ पे हम ये बात करेंगे कि कौन कौन ऐसे व्यक्ति होती है जिनकी नियुक्ति हम एज अ डायरेक्टर नहीं कर सकते हैं। सबसे पहली चीज, अनसाउंड माइंड। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे न्यायालय द्वारा पागल घोषित कर दिया गया है, तो उसकी नियुक्ति हम एज अ डायरेक्टर नहीं कर सकते हैं। सेकंड है हमारा अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट का मतलब होता है दिवालिया। ऐसा कोई व्यक्ति है जिसने अपने आप को दिवालिया घोषित कर दिया है और उससे मुक्त नहीं किया गया है, डिस्चार्ज नहीं किया गया है, तो उसकी नियुक्ति भी हम एज ए डायरेक्टर ऑफ कंपनी नहीं कर सकते हैं। उसके बाद है हमारा इन प्रोसेस ऑफ डिक्लेयरिंग इंसॉल्वेंसी। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि प्रोसेस में है, मतलब उसने आवेदन पत्र दे दिया है न्यायालय ने अपनी दिवालिया घोषित करने के लिए, तो उसकी नियुक्ति भी हम एज ए डायरेक्टर ऑफ कंपनी नहीं कर सकते हैं। उसके बाद आता है कन्विक्टेड बाय कोर्ट। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे न्यायालय द्वारा दोषी माना गया है और उसे सजा हुई है, तो उसकी नियुक्ति भी हम एज ए डायरेक्टर ऑफ कंपनी नहीं कर सकते हैं। इसके अंदर अगर हम लोग बात करें, ऐसा कोई व्यक्ति जिसने 6 महीने की सजा काटी है और ये 6 महीने पूरे हुए 5 साल नहीं हुए हैं, उसकी नियुक्ति आप डायरेक्टर के पद के लिए नहीं कर सकते हो। एक चीज। दूसरी चीज, अगर कोई व्यक्ति जो कि अपराधी है और जिसे 7 साल या 7 साल से ज्यादा का कारावास हो चुका है, जेल हो चुकी है, तो उसकी नियुक्ति भी हम लोग डायरेक्टर के पद के लिए नहीं कर सकते हैं। उसके बाद है ऑर्डर बाय कोर्ट और ट्रिब्यूनल। अगर ऐसा कोई व्यक्ति है जिसे कंपनी के प्रबंधन से रिलेटेड, प्रमोशन से रिलेटेड या फिर कंपनी के किसी भी प्रावधान से रिलेटेड दोषी पाया गया है और कोर्ट ने या फिर ट्रिब्यूनल ने उसे डिस्क्वालीफाइड घोषित कर दिया है, तो ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति भी आप डायरेक्टर के पद के लिए नहीं कर सकते हो। उसके बाद अगर हम लोग बात करें नॉट पेड एनी कॉल्स। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी कॉल्स अभी ड्यू हैं, उसने अपने कॉल्स का पेमेंट नहीं किया, याचनाओं का पेमेंट नहीं किया, तो उसकी नियुक्ति भी आप डायरेक्टर के पद के लिए नहीं कर सकते हो। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन से हम लोग क्या समझते हैं, अगर कोई व्यक्ति है जिसने की कंपनी के साथ अपने रिश्तेदारों का कोई भी किसी भी तरीके का व्यवहार किया है बिना हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के प्रस्ताव पारित किए, ठीक है, जो हमारा सही तरीका है किसी भी ट्रांजैक्शन को करने के लिए, तो यहाँ पे क्या होगा, जो व्यक्ति होगा उसको डायरेक्टर के पद पे नियुक्त नहीं किया जाएगा। उसके बाद में है हमारा फेल टू एक्वायर डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर।
एक डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है जो कि किसी भी व्यक्ति को डायरेक्टर के पद पे नियुक्त होने के लिए जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है वहाँ से लेना होता है। तो अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे ये नंबर अलॉट नहीं हुआ है तो उसकी नियुक्ति भी हम डायरेक्टर के पद के लिए नहीं कर सकते हैं। तो ये हो गई डिस्क्वालिफिकेशन की बात। अब हम लोग बात करते हैं पोजीशन ऑफ डायरेक्टर के बारे में। जो डायरेक्टर होता है उसको अलग अलग पोजीशंस होती हैं उसकी कंपनी में कार्य करने की। एक डायरेक्टर एज एन एजेंट भी कंपनी के काम करता है, एज ए ट्रस्टी भी काम करता है, एज ए मैनेजिंग पार्टनर भी काम करता है और एज एन एम्प्लॉय भी काम करता है। तो इनको यहाँ पे हम लोग समझेंगे। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें डायरेक्टर एज एन एजेंट, जो डायरेक्टर होता है उसे ये कहा जाता है कि वो कंपनी का क्या है, एजेंट है, क्योंकि वो कंपनी के बिहाफ पे क्या करता है, बाकी लोगों के साथ में कार्य करता है। लेकिन जो डायरेक्टर है आपका वो एजेंट के सारे रूल्स को क्या करेगा, फॉलो करेगा। उसके बाद में हम लोग बात करते हैं एज ए ट्रस्टी। अगर हम एज ए ट्रस्टी बात करें तो ट्रस्टी का मतलब क्या होता है, ऐसे कोई भी व्यक्ति जो इंचार्ज होता है प्रॉपर्टीज का, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम ट्रस्टी कहते हैं। तो अगर हम डायरेक्टर के बारे में बात करें तो डायरेक्टर का ये उत्तरदायित्व बनता है कि वो कंपनी की कैपिटल और कंपनी की संपत्ति का क्या करे, सही उपयोग करे। यहाँ पे एक चीज जो हमको ध्यान में रखनी है कि एज ए ट्रस्टी डायरेक्टर को क्या दे दिया गया है, उत्तरदायित्व दे दिया गया है कंपनी के कैपिटल का और कंपनी की संपत्ति का, लेकिन उसे वो क्या नहीं कर सकता, उसे वो अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए यूज नहीं कर सकता। उसे क्या करना पड़ेगा, कंपनी के बेनिफिट के लिए ही यूज करना होगा। उसके बाद में अगर हम बात करें एज मैनेजिंग पार्टनर ऑफ कंपनी, जो डायरेक्टर होगा, डायरेक्टर क्या करेगा, चीजों को मैनेज करेगा, वो कंपनी के साझेदार के रूप में काम करेगा। जहाँ पे वो क्या करेगा, जहाँ पे वो कंपनी की जितनी भी डीलिंग्स होती है उनको हैंडल करेगा और वो कंपनी के मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन को संभालेगा। एज अ पार्ट ऑफ कंपनी, एज अ पार्ट ऑफ कंपनी हम ये कह सकते हैं कि जो डायरेक्टर होता है वो कंपनी के दिमाग के रूप में काम करता है, क्योंकि कंपनी क्या है, कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है। तो जो डायरेक्टर होता है, डायरेक्टर के दिमाग से ही क्या होती है, कंपनी चलती है। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि डायरेक्टर जो होता है वो एज अ पार्ट ऑफ कंपनी काम करता है। उसके बाद आते हैं एज एन एम्प्लॉय। जो डायरेक्टर्स होते हैं, डायरेक्टर्स को क्या किया जाता है, डायरेक्टर्स को इलेक्ट किया जाता है, उनको अपॉइंट नहीं किया जाता है। ठीक है, ये इलेक्शन उनका कौन करता है, ये इलेक्शन करते हैं हमारे शेयर होल्डर्स। लेकिन अगर एम्प्लॉय, एज एन एम्प्लॉय हम बात करें तो डायरेक्टर का कंपनी के साथ में क्या होता है, एक अनुबंध होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसके तहत वो उसको क्या मिलती है, जिसके तहत उसको रेम्युनरेशन मिलती है। तो जहाँ पे उसको रेम्युनरेशन मिल रही है वहाँ पे हम उसको ये कह सकते हैं कि वो एज एन एम्प्लॉय ऑफ कंपनी क्या कर रहा है, काम कर रहा है। इसके बाद में हम बात करेंगे अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर के बारे में। अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर के बारे में यहाँ पे हमारे पास 5 कैटेगरीज में हम इसको बात करेंगे कि किस तरीके से डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट किया जा सकता है। सबसे पहले हम बात करेंगे अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर्स, जो कंपनी के प्रथम संचालक होते हैं। ये प्रथम संचालकों की नियुक्ति 2 तरीके से की जा सकती है, या तो अकॉर्डिंग टू एओए, अगर आपका जो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है उसके प्रावधान है उसके अनुसार हम क्या कर सकते हैं, कंपनी के फर्स्ट डायरेक्टर्स की नियुक्ति कर सकते हैं। या फिर अगर मान लीजिए आपके एओए में किसी भी तरीके का प्रावधान नहीं है तो जो हमारे एमओए में सिग्नेचरीज होते हैं उनकी नियुक्ति क्या की जा सकती है, उनकी नियुक्ति एज डायरेक्टर, फर्स्ट डायरेक्टर्स ऑफ कंपनी की जा सकती है। ये जो फर्स्ट डायरेक्टर्स ऑफ कंपनी होते हैं इनका जो कार्यकाल होता है, अगर हम उसके बारे में बात करें तो इनकी जो कार्य अवधि होती है वो होती है जब तक कि हमारी फर्स्ट एजीएम ना हो जाए। जब हमारी फर्स्ट जनरल मीटिंग होगी तो उसके अंदर हम क्या करेंगे, उसके अंदर हम डायरेक्टर्स की नियुक्ति करेंगे। अब सेकंड हम बात करें अपॉइंटमेंट इन जनरल मीटिंग। जो हमारी जनरल मीटिंग होती है उसके अंदर हम क्या करते हैं, डायरेक्टर्स की नियुक्ति करते हैं। 2/3 of the directors of a company are appointed by shareholders। ठीक है, जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनके पास अधिकार होता है कंपनी के डायरेक्टर्स में 2/3 का अपॉइंटमेंट करने का। जो उसके बचे हुए हैं 1/3 डायरेक्टर्स, उनका अपॉइंटमेंट किया जाएगा अकॉर्डिंग टू दी गाइडलाइंस ऑफ एओए। जो हमारा अंतर नियम है उसकी गाइडलाइंस के अनुसार बाकी के जो बचे हुए हमारे डायरेक्टर्स हैं उनकी नियुक्ति हम करेंगे। अगर हमारा एओए अलाउ करता है तो जो हमारी थर्ड पार्टी होती है, थर्ड पार्टी मान लीजिए गवर्नमेंट, ठीक है,
तो वो भी क्या कर सकती है, वो भी डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट कर सकती है। उसके बाद हम बात करेंगे अपॉइंटमेंट बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट कब करेंगे? मान लीजिए किसी भी कारणवश अचानक से एक डायरेक्टर का कोई भी पद खाली हो जाता है, ठीक है, और हम अपनी जो अगली एजीएम है तब तक के लिए वेट नहीं कर सकते, तो वहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या कर सकते हैं, प्रस्ताव पारित करके उस वेकेंट पोजीशन के लिए डायरेक्टर की नियुक्ति कर सकते हैं, जिसका डिसीजन आपकी अगली होने वाली एजीएम में लिया जाएगा। उसके बाद में अगर हम बात करें बाय अदर पार्टीज, कुछ अन्य पार्टियां होती हैं जो कि क्या कर सकती हैं, डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट कर सकती है, जैसे हमारे डिबेंचर होल्डर्स हो गए, जैसे हमारी फाइनेंस या बैंकिंग कंपनीज हो गई, जैसे हमारे क्रेडिटर्स हो गए, तो वो क्या कर सकते हैं, वो हमारे अगर एओए के अंदर प्रावधान है तो वो भी हमारे डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट कर सकते हैं। जैसे हम लोग लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी बात कर चुके हैं माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स, ठीक है, तो ये सब किस में चला जाएगा, ये चला जाएगा अपॉइंटमेंट बाय अदर पार्टीज। और उसके बाद में हम लोग बात करते हैं अपॉइंटमेंट बाय ट्रिब्यूनल। अगर ट्रिब्यूनल उचित समझे, अगर ट्रिब्यूनल को ऐसा लगता है कि जनता के हित के लिए ट्रिब्यूनल को क्या करना है, डायरेक्टर की नियुक्ति करनी है, तो ट्रिब्यूनल क्या कर सकती है, डायरेक्टर की नियुक्ति कर सकती है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने यहाँ पे बात की है डायरेक्टर के बारे में। अब जो हमारा नेक्स्ट सेशन है उसके अंदर हम लोग बात करेंगे जो हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उसके पास क्या पावर्स हैं उनके बारे में, लायबिलिटीज के डायरेक्टर्स की लायबिलिटीज के बारे में और उनकी ड्यूटी के बारे में। मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारा जो कंपनी मैनेजमेंट का ये जो सेशन है इससे आपको हेल्प मिली होगी, आप घर बैठे हुए अपनी पढ़ाई को पूरा कर सके, इसके लिए ये आपको ऑनलाइन क्लासेस दी जा रही हैं। तो एक काम जरूर करिएगा, अपने नोट्स को मेंटेन करिए। बार बार ये चीज़ मैं आपको बोल रही हूँ कि आप अपने नोट्स ज़रूर मेंटेन करिए, और अगर आपको किसी भी तरीके की कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, तो उसको आप पूछ सकते हैं। आज के लिए हम लोग यहीं पे इसको ख़त्म करते हैं। इवनिंग में एक और सेशन के लिए हम लोग मिलेंगे जहाँ पे हम कंपनी मैनेजमेंट के थर्ड पार्ट को, फाइनल पार्ट को कंक्लूड करेंगे। राइट नाउ आई एम साइनिंग ऑफ। हमारे जो यूट्यूब चैनल है उस पर जाइए, उसको सब्सक्राइब करिए और अपने वीडियोस ज़रूर देखिए। और एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा, ये जो लॉकडाउन 3.0 है इसके अंदर जो आपको रिलैक्सेशन दिए जा रहे हैं, ये रिलैक्सेशन आप लोगों को दिए जा रहे हैं अपने काम को पूरा करने के लिए, तो उनका गलत फ़ायदा बिल्कुल भी मत उठाइए। आपके लिए एट प्रेजेंट आवश्यक चीज़ क्या है, घर पे रहिए, पढ़ाई करिए और अपने जो डाउट्स हैं उनको क्लियर करते जाइए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, बी होम बी सेफ।